हाय गाइस, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। बोलिए आज का क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। कितना पाया जाता है? 40% प्लस पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 40%। मृदा अपवर्तन कैसे रोका जा सकता है? मृदा जो कटाव हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है? हाँ, वन रोपण करके मृदा कटाव को रोक सकते हैं। ठीक है, आगे बोलिए। दूध किसका एक उदाहरण है? पायस का। दूध क्या है? पायस का है। अच्छा, दूध खट्टा होता है, उसमें क्या हो जाता है? कौन सा में पाया जाता है? बैक्टीरिया हो जाता है। और दूध को नापा किससे जाता है? शुद्धता दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? क्या चीज़ है? मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। बोलिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन किस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अच्छा, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। छोटा डेट कब है? कितना तारीख है? नहीं, देखिए हुआ था कि 19 जुलाई को बंगाल विभाजन हुआ, लेकिन बोलेगा ना कि प्रभावित डेट पूछेगा तो 16 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर 1905 है, लेकिन हुआ था कब? 1905 में हुआ था, लेकिन 19 जुलाई में हुआ था। और प्रभावित डेट है थी 16 अक्टूबर। नील दर्पण किसने लिखा? नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण दीनबंधु। कौन है? दीनबंधु है। बिहार में रबी फसल कौन सा है? मतलब बिहार का रबी फसल प्रधान कौन सा रखता है? गेहूं रखता है। रबी फसल में कौन कौन सी आता है? गेहूं, सरसों हो गया, चना हाँ। हो गया। गेहूं फसल को मतलब रबी फसल को बोया कब जाता है? नवंबर दिसंबर में। क्या जी? अक्टूबर नवंबर में। हाँ, अक्टूबर नवंबर देता है। कटाई उसको कटाई कब होता है? मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में होता है। और खरीफ फसल? खरीफ फसल के बुआई आप खरीफ फसल की बुआई कब होता है? मई जून में। जून जुलाई में दिया जाता है। जून जुलाई अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। अच्छा, बोलिएगा कि गन्ना कौन सा फसल में आता है? जायद फसल। गन्ना गन्ना खरीफ फसल। खरीफ फसल में गन्ना आता है। और अरहर? जायद फसल। अरहर भी आता है खरीफ, जिसको बोलते हैं क्या? अरहर मतलब क्या होता है? अरहर दलिए। हाँ, वो भी होता थी। कौन सा दिन में लगता है? वो भी लगता है खरीफ फसल का आता है। खरीफ फसल में आता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? एसिटिलीन गैस। कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? राजकुमार शुक्ल जी। तो महात्मा गांधी से कहाँ मिले थे राजकुमार शुक्ल? पहली बार महात्मा गांधी से कहाँ मिले थे? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में मिले थे। लखनऊ अधिवेशन में। बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कौन सा जिला में किया जाता है? ये कौन सा क्षेत्र में? पटना क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पटना क्षेत्र में किया जाता है। बोलेगा, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था कहाँ? चंपारण। कितना में लिए थे? सन? छोटा डेट 10 अप्रैल 1917 में लिए थे। बोलिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? छोटा डेट 1885 में हुआ ना। छोटा डेट कितना तारीख है? कितना? 28 अगस्त 28 दिसंबर 28 दिसंबर। उस समय मतलब कितने व्यक्ति थे उसमें? नहीं, जैसे कांग्रेस का जब स्थापना उस समय कितने व्यक्ति सदस्य थे? कितना थे? 72 थे। 72 व्यक्ति थे। उसमें ज्यादा थे क्या? वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, लेकिन ज्यादा करके वकील थे। ज्यादा करके क्या थे? वकील थे। आगे बोलिए। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? टीपू सुल्तान। किसके साथ? टीपू सुल्तान। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार से किसने किए थे? बिहार से कुंवर सिंह किए थे। कुंवर सिंह किए थे ना। अच्छा, 1857 के क्रांति किस तारीख के भड़का था मेरठ से? 10 मई के भड़का था। 1857 को 10 मई के। अच्छा, 1857 की क्रांति में मतलब प्रतीक चिन्ह क्या था? पूछता है क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति में प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी था। कावेरी नदी किन किन राज्यों का से गुजरती है?
किन किन राज्यों से गुजरती है? कर्नाटक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है? कोंकण रेल मार्ग है जो किन राज्यों से होकर गुजरती है? क्या चीज बोले? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। बोलिएगा। भाखड़ा नागर संयुक्त परियोजना कौन कौन सा राज्य के? जैसे भाखड़ा नागर जो परियोजना है तो कौन कौन सा राज्य की संयुक्त परियोजना है? गोवा। क्या बोले? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। अच्छा, इंदिरा गांधी नहर कहाँ बहती है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ बहती है? गुजरात में। गुजरात में अहमदाबाद। राजस्थान में बहती है इंदिरा गांधी नहर। कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान में बहती है। गारो कहाँ के जनजाति? गारो जनजाति कहाँ के है? मेघालय। मेघालय के गारो खासी जनजाति होते हैं। कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक। क्या देख? कर्नाटक, तमिलनाडु के बीच है। अब बहती है कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में, लेकिन विवाद केरल के बीच नहीं है, तमिलनाडु के बीच है और कर्नाटक के बीच है। ठीक है। रेगुर किनका नाम है? रेगुर किनका नाम है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में क्या उपजाया जाता है? काली मिट्टी में सबसे अच्छा क्या उपजाया जाता है? कपास। कपास। क्यों? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। हाँ वो सही है, लेकिन उसमें होता क्या है? इसमें उसको बोलता है स्वयं स्वतः जुती हुई मिट्टी, स्वयं जुती हुई मिट्टी बोलता है। क्यों होता है ना, उसमें दरार बहुत फट जाता है, इसलिए लगता है दूर से कि जोता हुआ है, और उससे दरार फटता है तो ऑक्सीजन उसको ज़्यादा मिलता है। किसको? पौधा को, कपास का पेड़ को, इसलिए उसमें ज़्यादा होता है। काली मिट्टी का विस्तार कौन कौन सा राज्य में है? बिहार। पूछता है बिहार में काली मिट्टी का ना है? यहाँ जरूर मिट्टी है, बिहार में नहीं काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार पूछता है कौन कौन राज्य में है? तो है देखिए, आपको सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, और बाद कर्नाटक में मिलेगा। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में मिलेगा। गोवा तो बीच में है तो उसमें भी मिलता है, लेकिन गोवा नहीं देता है, ज़्यादा करके ये नहीं देता है, वो तो बीच में सटले हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? बहुत कम। क्या चीज? शिवालिक श्रेणी जो है उस कौन सा काल में हुआ था? सेनोजोइक काल में हुआ था। सेनोजोइक काल में। बोलिएगा। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? सबसे ऊंचा चोटी भारत का? भारत का सबसे चोटी है? गॉडविन ऑस्टिन। हाँ, कितना है? केटू की ऊंचाई कितना है गॉडविन ऑस्टिन का? 8,848 तो उसका है, माउंट एवरेस्ट का। इसका 8611। 8611 कौची में? मीटर में। मीटर में है। हाँ। पिग्मी कहाँ के निवासी है? पिग्मी जनजाति होता है, कहाँ के निवासी है? क्या चीज? अफ्रीका का है। कहाँ के? अफ्रीका का। ठीक है। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग क्रिकेट मैदान, अवसर। हाँ, इसमें स्वर्ण के खान के लिए क्रिकेट भी वहाँ होता है ना, क्रिकेट भी होता है, लेकिन इसमें सोना दिया साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के खान है, सोना के खान है। किम्बरले के। अच्छा, भारत में सोने के खान कहाँ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, किम्बरले पठार से। कर्नाटक। एक मूवी आया था कौन सा? केजीएफ, उसी पर बना है। कर्नाटक कोल्ड फील्ड पर बना हुआ है, तो उसको बंद कर दिया गया, अभी चल नहीं रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा भंडारित सोना कहाँ भी वर्तमान में भारत में है? बिहार में है। सबसे ज्यादा भंडारित सोना आपको जमुई जिला में, बिहार में है। लेकिन सोना उत्पादन में अग्रणीय राज्य पूछेगा ना तो आपको कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में मिला। अभी भी कर्नाटक उत्पादन करता है, लेकिन इसमें भंडारित है, अभी निकाला नहीं जा रहा है। अच्छा, कोयला भंडारण में कौन सा राज्य? कोयला भंडारण में? अच्छा, भंडारण में छत्तीसगढ़ है। नहीं, झारखंड भंडारण में, लेकिन उत्पादन में छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ था, लेकिन वर्तमान की रिपोर्ट के अनुसार अभी झारखंड ही हो गया। अबरख का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? बिहार पुलिस में पूछ लेता क्वेश्चन कि अच्छा किसका अबरख कहाँ पाया जाता है? झारखंड। देखिए, पाया तो जाता है झारखंड में, लेकिन बोलता है ना कि अबरख उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा अभी वर्तमान में है? झारखंड में ठीक है, ज़्यादा है अबरख भंडारित है, लेकिन आंध्र प्रदेश तो ज़्यादा उत्पादन करता है। अच्छा, बिहार में अबरख कौन सा जिला में है? कोडरमा जिला है। देखिए, रजौली क्षेत्र में मिलेगा, नवादा में भी मिलेगा, गया में भी मिलेगा। कोडरमा जिला है, किसका है? झारखंड का जिला है। झारखंड में कितना जिला है अभी वर्तमान में? 24 जिला होगा जी, देख लीजिए, 24 जिला हुआ है, देख लीजिए। और अच्छा, झारखंड में लोकसभा के सीट कितना है? लोकसभा के 14 सीट है। कितना है? 14 सीट है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है?
ओकरा में तो इसमें तो चीन है, लेकिन अभी कोई रिपोर्ट नहीं है कि भारत हो गया है, लेकिन आने वाला टाइम में भारत में कर सकता है भारत, लेकिन इसमें चीन दिया हुआ है। बोलेगा भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछ रहे हैं, तत्व ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना परसेंट? 78 78% नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। क्या दिया? 24 जिला है ना, ठीक है। 78% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन। हम पूछ रहे हैं ऑक्सीजन जो है ना तत्व पाया जाता है भूपट्टी पर कितना परसेंट? तो 46%। बोलेगा और धातु कौन सा पाया जाता है भूपट्टी पर सबसे अधिक? धातु एल्युमिनियम एल्युमिनियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। कौन सा गैस ओजोन परत को अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 16 तारीख क्या 16 मंथ का? अप्रैल कितना बजे? 16 सितंबर। कितना? 16 सितंबर। देखिए हुआ था कि ओजोन परत जो है ना अंटार्कटिका के क्षेत्र में छीद हो रहा था, मतलब कि मोटाई उसका कम रहा था। छीद नहीं हुआ मतलब मोटाई कम रहा था। तो 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्या होता? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कर्नाटक में। कर्नाटक नहीं, कर्नाडा। उसके बाद 16 सितंबर 1995 में आके निर्णय लिया गया कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाए? ओजोन परत दिवस मनाया जाए। 16 कब से मनाया जाता है? पूछेगा ना क्वेश्चन कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? तो 1987। अथी ओजोन परत दिवस कब से मनाया जाता है? तो 1995 से। 1995 से मतलब निर्णय लिया गया कि बनाया जाए। बोले प्रायः किसकी सलाह पर राज्यपाल को नियुक्ति करते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन करते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल के वेतन कितना है? 2 लाख है कि 3.5 लाख है? 3.5 लाख है उनका वेतन। बोलेगा कि अच्छा राज्यपाल के जो वेतन मिलता है कहाँ से मिलता है? हाँ, संचित निधि से मिलता है। किसका संचित निधि? राज्य के केंद्र से। पूछेगा नहीं? राज्य के संचित निधि से उनको वेतन मिलता है और केंद्र के संचित निधि से उनको पेंशन मिलता है। अच्छा, राज्य में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश जो बढ़ाना होगा तो कौन बढ़ा सकते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बढ़ाने का अधिकार किनके पास है? और केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को बढ़ाने का अधिकार किनके पास है? दोनों क्वेश्चन में फंस जाता है। देखिए, राज्य में न्यायाधीश को बढ़ाना होगा ना तो आपको बढ़ाएंगे, राष्ट्रपति अपना मन से बढ़ा देंगे, अपने बढ़ा देंगे। लेकिन केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय में बढ़ाना होगा तो संसद बढ़ाएंगे। अभी सर्वोच्च न्यायालय में कितना मुख्य न्यायाधीश है? 34 है। 33 है प्लस मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन बने हैं? 51 नंबर के बने। कौन बने हैं? संजीव खन्ना। वही ना बने जी, संजीव खन्ना। 50वां नंबर के कौन थे? अब तो पूछेगा ना कि 51 ठीक है, पूछ लेगा करंट, लेकिन पूछेगा कि 50वां नंबर के कौन थे? डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। हाँ। अच्छा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? उच्च न्यायालय संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। बोलेगा झूम खेती कहाँ किया जाता है? कौन सा क्षेत्र में और कैसे किया जाता है? कौन सा क्षेत्र? पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत में। तो झूम खेती मतलब क्या होता है? झूम खेती में झूम कृषि जो क्या होता है? पहाड़ी में जैसे झूम कृषि किया जाता है, इसका क्या समझते हैं इससे? क्योंकि इसका पानी का बचाव होता है। नहीं, पानी का बचाव नहीं। झूम खेती का मतलब हुआ ना पहाड़ी इलाकों में जो भी व्यक्ति रहते हैं ना, जैसे वन को काट दिए, वहाँ जला दिए वन के, उसके बाद वहाँ खेती किए, समझे ना? उसका उपजाऊ शक्ति खत्म हो गया। उसके बाद की किए, अब यहाँ से बढ़े कुछ दूरा, फिर वहाँ पेड़ काटे, मतलब हटाना पड़ेगा ना। खेती करेंगे तो पेड़ काटना हो या जंगल साफ करना हो, वहाँ भी किए, उसके बाद फेंक दिए। तो उसी बोलता है ना झूम कृषि, मतलब घूम के करना, झूम कृषि करता है, जो कि पूर्वोत्तर भारत में किया जाता है। ये नहीं किया जाता, पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। बोलिए बिहार में साक्षरता अधिनियम कब आरंभ हुआ था? 1937। अच्छा, बिहार का साक्षरता दर कितना है? बिहार पुलिस में पूछा था, बिहार का साक्षरता दर कितना है? 61.8%। अच्छा, बोलेगा बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है, महिला साक्षरता दर कितना है? देखिए, पुरुष साक्षरता दर बोलेगा तो 71.20% है। किसका? बिहार का। अब महिला पूछेगा तो 51.50, मतलब 51.5%। लेकिन बीपीएससी आई दोनों में विवादित क्वेश्चन है। बीपीएससी मानता है 53.33 और कहीं पढ़िएगा ना तो 51.5 देता है। ये मतलब देते ही रहता है, कहीं भी देखेगा तो ऐसे देगा। अब बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास। कितना परसेंट है?
73.33% है कि जो 31 देगा, लेकिन 73.33 या 37 देता है। लेकिन जहाँ तक देखें तो 73.33 देता है। उसका महिला साक्षरता दर सबसे अधिक उसका भी है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूछेगा तो आपको पूर्णिया जिला है। कौन सा जिला है? पूर्णिया जिला है। बोलिएगा पंचायती दिवस कब मनाते हैं हम लोग? आप लोग तो पढ़े हैं पंचायती दिवस के बारे में। बोलिएगा बिहार में पंचायती राज अधिनियम 1993 में पंचायती राज दिवस कब से मनाया जाता है? ये बोलिए ना आगे। देखिए 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन जो है सो पूरे भारत में लागू किया गया। तो 24 अप्रैल के पंचायती दिवस मनाते हैं। कितना अप्रैल? 24 अप्रैल को बनाते हैं। बिहार में कितने स्तरीय पंचायती है? त्रिस्तरीय कौन दिए थे? मरमत राय मेहता समिति दिए थे। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है। पंचायती समिति का गठन किस स्तर पर होता है? पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल या जिला लेवल? क्या होता है? तो प्रखंड लेवल होता है। क्या होता है? प्रखंड लेवल होता है। बोलिएगा ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितने आबादी पर होता है? मतलब कितना आबादी हो जाए कि एक ग्राम पंचायत दे दिया जाए? 500 आबादी पर। बोलिएगा कि लोकसभा में कितना आबादी पर एक लोकसभा दे दिया जाए? तो 10 लाख जनसंख्या पर एक लोकसभा दिया जाता है। लेकिन कम से कम कितना जनसंख्या होना चाहिए कि एक लोकसभा दे दिया जाए? जिससे पूरा के जनसंख्या मतलब कम है। 6,99,000 लमसम है, समथिंग कुछ हो आगे पीछे है, लेकिन 6 लाख प्लस है। उसका अपना लोकसभा नहीं है। लेकिन बिहार में कितना लोकसभा है? 40 लोकसभा की सीट है। पटना में 2 है। तो उसी तरह से 7.5 लाख जनसंख्या होगा तो एक लोकसभा दिया जाता है। अच्छा, लोकसभा की सीट कब बढ़ेगा आने वाला टाइम में? नहीं, 1971 के जनगणना के अनुसार अभी लोकसभा के सीट का आवंटन हो, यानी कि बांटा हो। लेकिन 2026 में सीट बढ़ाया जाएगा। कितना? 2026 में। अब ये जो अथी बना, विधानसभा अथी बना, वहाँ बना है कौन? संसद भवन, तो वो बड़ा बनाया गया है। हाँ, तो बढ़ेगा ना। अभी जनसंख्या 71 के अनुसार पे है। बिहार में आपको 10 लाख पर है तो 40 संसद है। अब तो बिहार का जनसंख्या 13 करोड़ होने वाले हैं, तो बढ़ेगा ना 2-4 वो। आगे बोलिए। लोकसभा में कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन भंग कर सकता है? मतलब लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। बोलिए कि प्रधानमंत्री कौन सा अथी से होते हैं? मतलब ज्यादा करके लोकसभा से होते हैं। अधिकांशतः ज्यादा लोकसभा होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है कि अथी होता है? नियुक्ति होता है, चुना जाता है। अब बोलिए। अच्छा, प्रधानमंत्री के कम से कम कितना उम्र होना चाहिए कि प्रधानमंत्री बने? सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुआ था। ठीक है। कौन सा राज्य का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? कितना? उत्तर प्रदेश तो भेजता है। तो है कितना? लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में 80 है और राज्यसभा के 31 है। और बिहार में राज्यसभा के 16 है। ठीक है। बोलेगा राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा हम बोल रहे हैं, राज्यसभा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के चुनाव जो होता है ना, कितने वर्ष पर 1/3 हटते हैं? 2 वर्ष पर 1/3 मतलब रिलीज हो जाता है, मतलब हटाई ले जाता है। अच्छा, रहने दीजिए इसको। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होते हैं? जिससे लोकसभा के सदस्य होते हैं आमतौर पर। अच्छा, कौन सा प्रधानमंत्री थी कि राज्यसभा के थी? राज्यसभा से बिलोंग करी। इंदिरा गांधी राज्यसभा से गई थी। अच्छा, अभी बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। कितने बार मुख्यमंत्री शपथ लिए हैं? 8 या 9? 8 बार लिए होंगे जी, देख लीजिए, कंफर्म नहीं। तो अच्छा, बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो कौन सा सदन से पूछता है कि कौन सा सदन से पूछेगा तो क्या बोलिएगा कि कौन सा सदन से? विधानसभा से कि विधान परिषद से? विधान परिषद से। वो विधानसभा के विधायक के चुनाव नहीं लड़ते, विधान परिषद से। वो किससे? विधानसभा। बिहार विधानसभा के वर्तमान में विपक्ष दल के नेता कौन है? कई बार नहीं है?
आठवीं बार लिए। बिहार विधानसभा के विपक्ष दल के नेता कौन है? हाँ ये तेजस्वी। तेजस्वी यादव। विधान परिषद के विपक्ष दल के नेता कौन है? अच्छा। और ये बिहार पुलिस में ऐसा क्वेश्चन उठाया कि मतलब विधानसभा विधान परिषद सब उकट दिया। राबड़ी देवी विधान परिषद का। बोलिए, भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार ने अधिशाय शक्ति को किसमें निहित होती है? भारत के राष्ट्रपति में होती है। ऐसा सामूहिक रूप से केंद्रीय मंत्री किनको प्रति उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं? पूछता है क्वेश्चन कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं? नहीं, लोकसभा के प्रति। अब व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति होते हैं, व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि राष्ट्रपति ही चुनते हैं। बोलिए, लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला चुनाव 1951 में हुआ। तो लोकसभा के प्रथम बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952। आगे बोलिए, भारत में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सा? निर्यात मतलब क्या होता है? मंगाना या भेजना? भेजना। तो सबसे ज्यादा क्या भेजते हैं हम लोग? सूती बस भेजते हैं। तो सूती बस भेजते हैं ना, सबसे ज्यादा मंगाते हैं हम लोग। विदेशी मुद्रा किस पर ज्यादा खर्च कर देते हैं? हाँ, पेट्रोल पर कर देते हैं, क्योंकि हम लोग के 80% से ज्यादा पेट्रोल किनना पड़ता है। 80% से ज्यादा पेट्रोल हम लोग किन के लाते हैं। कौन सा कर राज कर है? कौन सा राज कर है? कौन सा कर राज कर है? बोलिएगा। भूमि राजस्व। बोलिए, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य? उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर में पंजाब है। प्रति हेक्टेयर पंजाब है। 1951 में नई आर्थिक नीति लाया गया, किनको द्वारा? गांधी जी। 1991 तो 73 से मर गया। 91। देखिए, लाए थे कौन? मनमोहन सिंह, जिसको बोलते हैं एलपीजी बोलते हैं। इसमें हुआ उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण हुआ था। इसी में भारत की अर्थव्यवस्था जो है थोड़ा मतलब 10 से 15 दिन का उस स्टॉक था भारत विदेशी मुद्रा। बोलिए, भूमि विकास बैंक किसका एक अंग है? भूमि विकास बैंक किसका एक अंग है? सरकारी उधार ढांचा। भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार है या लगे हुए हैं? कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में कैसा बेरोजगारी देखा जाता है? कृषि क्षेत्र में कैसा बेरोजगारी देखा जाता है? हाँ, जिसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी। कितना दिन मिलेगा गांव में काम जी? गेहूं काटा, धान काटा, उसके बाद ताश चला, उसके बाद मतलब एक काम है तो सब मतलब परिवार लगे हैं। 4 व्यक्ति हैं, चारों लगे हैं। 2 बोझ लावे के तो 2 जाए। और उसी बोलता है छिपी हुई बेरोजगारी, क्योंकि काम कम है, आदमी ज़्यादा है तो सब लोग कर लेते हैं। शहर में कौन सा बेरोजगारी देखी जाती है? शहर में कौन सा बेरोजगारी देखी जाती है? क्वेश्चन पूछा है, शहरी इलाकों में कैसा बेरोजगारी देखी जाती है? शिक्षित बेरोजगारी। वर्तमान भारत में अभी कौन सा बेरोजगारी ज़्यादा करके है? शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि अभी गांव में भी लड़का जो भी व्यक्ति हो बहुत सारा पढ़े लिखे हैं। शिक्षित मतलब पढ़े हुए बेरोजगारी है। शिक्षित नहीं आ रहे तो क्या हुआ जी? समझेंगे ना, पढ़ी हुई बेरोजगारी है। ठीक है। शुष्क बर्फ किससे होता है? शुष्क बर्फ किससे कहते हैं? सूखा बर्फ जो होता है किससे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश विकिरण को प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरण को प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों समान होती है। बोलेगा, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित कितना होता है? ध्वनि का वायु में वेग कितना अनुमानित होती है? 330 मीटर पर सेकेंड। बोलेगा, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हम लोग खाना वाना जैसे फ्रिज में रख दिए, रेफ्रिजरेटर बोलता है ना उनको, जो भी बोले फ्रिज में रख दिए, कितना डिग्री करके रखे कि अच्छा रह जाए? 4 डिग्री पर रखेंगे। 0 करेंगे तो 0 पर क्या होता है? बर्फ बन जाता है। तो रखेंगे, दूध रखें तो बन जाएगा, मतलब जम जाएगा। पानी रखेगा जम जाएगा। कुछ खाना रखेगा जम जाएगा। 4 डिग्री पर इसको रखा जाता है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? कल भी बोले, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला है। और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला है। तो भारत रत्न कब मिला है? देखिए, भारत रत्न का शुरू 1954 में हुआ था ना।
तो सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को मिले, जो भारत के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति थे, बाद में जाके राष्ट्रपति भी बने। उसी टाइम 3 व्यक्ति को मिले हैं, 3 व्यक्ति को मिला भारत रत्न। तो उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सीवी रमन थे, एगो और कोई थे, ध्यान नहीं है। अब बोलिएगा अभी तक भारत में जैसे क्या दिया जाता है, भारत रत्न कितने व्यक्ति को देना चाहिए? एक साल में भारत रत्न कितने व्यक्ति को दिया जाना चाहिए? 3 ही व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी कितना बुक मिला है? 5 बुक दे दिया गया। कितना? 5 बुक दे दिया। अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? हाँ, खेल के क्षेत्र में, मतलब क्रिकेट भी खेल है। तो मोहम्मद शमी को क्या मिला? अभी अर्जुन पुरस्कार मिला अभी 26 लोग अर्जुन पुरस्कार मिला। क्या जी? मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है उनको। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के कौन थे? सिनेमा के जगत का मतलब जन्मदाता बोलते हैं। ठीक है, आगे बोलिए। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? -12 ग्राम के बराबर होता है। बोलेगा स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाया जाए? क्रोमियम की मात्रा बढ़ाते हैं ना, तो स्टील की कठोरता बढ़ता है। क्या जी? क्रोमियम। घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापने क्यों नहीं प्रदान की जाते हैं? दाब मापना क्यों नहीं प्रदान किया जाते हैं? क्योंकि ये LPG द्वारा चेक हो जाते हैं, पहले ही चेक होके भेजते हैं। बोलिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोलिए। कहाँ गए हैं जी? CH2 CaSO4 होल 2 H2O। आगे बोलिए कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होते हैं? एसिटिक। विटामिन C को क्या बोलते हैं? एसिटिक। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सूर्य का ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन। तो उसमें कौन कौन सा गैस रहता है? हाइड्रोजन, हीलियम। तो हाइड्रोजन कितना, हीलियम कितना होता है? हाइड्रोजन 71, हीलियम 71, कितना बचा? 29 बचा। स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंध किससे है? बिहार के किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं। बोलेगा बैठक में कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र अम्लों का राजसी को H2SO4। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा बोलते हैं। झारखंड में मैथन क्या उत्पादन करते हैं? मैथन जल विद्युत शक्ति है। जल विद्युत शक्ति है। भारत में ज़्यादातर बिजली किससे हम लोग प्राप्त करते हैं? हाँ, तापीय उसको बोलते हैं, तापीय बिजली बोलते हैं। परमाणु भट्टी भारत में सबसे पहले कब लगाया गया? तापीय ऊर्जा के लिए 1972 में लगाया गया था। अमेरिका के सहयोग से लगाया गया था। ट्राम्बे महाराष्ट्र में लगाया गया था। मुर्री किस लिए जाना जाता है? मुर्री, हाँ, एगो मुर्री भैंस का नस्ल है, एगो मुर्री बोला। मुर्री किसके लिए जाना जाता है? तो एल्युमिनियम प्लांट हेतु। बोलिएगा दामोदर नदी कहाँ से प्रवाहित होती? दामोदर नदी कहाँ से प्रवाहित होती? तो एक भर्ष घाटी है। बिहार से बंगाल कब अलग हुआ है? 1912 में हुआ। इसका निर्णय कब लिया गया था? 11 में, जब तृतीय दिल्ली दरबार लगा था। तो बोलिए कि बिहार का जनक किसे कहा जाता है? बिहार कुंवर सिंह। आप कलह से लगा रहे जी। अच्छा बोलिए बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, 22 मार्च क्या मनाते हैं हम लोग? सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार का जनक मानते हैं, बोले थे सच्चिदानंद सिन्हा को। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? आप जल दिवस, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन पूछता है कि बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? हम भी गलत मारे हैं। 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 9 अगस्त को मनाते हैं। बिहार में रामसर साइट की संख्या भी कितना हो गया? रामसर साइट कितना भी बिहार में? टोटल रामसर साइट की संख्या कितना है टोटल भारत? रामसर साइट नहीं जानते हैं। रामसर साइट अभी बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछ लिया था कि रामसर साइट अभी है 85 है वर्तमान में, लेकिन बिहार में रामसर साइट बेगूसराय में कौन सा झील है? कांवर झील है जी। बेगूसराय में एक झील है, देखिए कांवर झील है। कांवर झील पहला रामसर साइट था जो कि 39वें नंबर का रामसर साइट में शामिल हुआ था। कहाँ? बिहार से। लेकिन अभी नागी नेक्टी डैम जमुई जिला नागी नेक्टी, उसको क्या किया है? रामसर साइट में शामिल किया गया है।
तो 81-82 नंबर के हुआ है, 81-82 नंबर के। लेकिन एक कन्फर्म नहीं है कि नागी 81 के है कि नकटे 81 के है, मतलब दोनों देख लीजिएगा। रामसर साइड होता है। टोटल कितना बोले 85 अभी वर्तमान में, बढ़ते रहता है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के पास है, 16 है। बोले छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित था? छोटा नागपुर ने तब वन पर था। क्या है? वनों पर है। भारत में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल गेहूं है। क्या है? गेहूं है। बोलेगा प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा ने किस काम के लिए जाने जाते हैं? चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? चिपको आंदोलन वर्तमान में कौन सा राज्य में पड़ता है? जैसे हुआ था तो कर्नाटक में। मध्य प्रदेश। जब हुआ था तो उत्तर प्रदेश था, अभी तो उत्तराखंड नहीं है जी। 1973 उत्तराखंड 1973। ठीक है। जब 1973 में हुआ था ना तो उत्तर प्रदेश में था, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कटे कब? 2000 गोले में 2000 गोले में कटे हैं 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में 3 राज्य कटा है। कौन कौन? बिहार से झारखंड, बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। ठीक है। बोलिए दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद के नीति के विरुद्ध लंबे संघर्ष किए थे? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध लंबे समय तक किसने किए थे? नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला को कब भारत रत्न मिला? क्वेश्चन पूछता है कि मात्र 2 विदेशी है जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, तो कौन कौन है? पहला है खान अबुल क्या बोलता है उनको? खान अब्दुल गफार खान। तो उनको कब मिला है? 1987 में उनको मिला है भारत रत्न मिला है। और 1990 में किनको मिला है? इन्हीं को मिला है, नेशनल मंडेला को। 1990 में भारत रत्न एक व्यक्ति को आ मिला है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। बोली कौन है? 6 तारीख को उनको मनाए थे कुछ वहाँ पर निर्वाण। भीमराव अम्बेडकर जी को मिला है। कब मिला? 1990 में मिला। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 1987। और कितने तारीख उनका जन्म हुआ था? 14 फरवरी 1991। 14 फरवरी 1991, 1891। 14 फरवरी 1891 उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 6 तारीख के क्या इनको मनाते हैं कुछ, मतलब जो 6 दिसंबर को मृत्यु इनका हुआ था, 1956 में हुआ था। तो इनको भारत रत्न 1990 में दिया गया। और उन्हीं टाइम को दिया गया। नेल्सन मंडेला को कितना दिया गया था? 1990 में ही दिया गया था। खान अब्दुल गफार खान को कब दिया गया? 1987 में दिया गया। बोलिएगा मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं सब लोग, कौन थे? पाकिस्तान के जन्मदाता मानिए जी। जैसे भारत के पिता किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता गांधी जी। तो उनको वहां बोलता है। तो बोलिए उनका घर कहाँ था? क्रिश्चियन है, मतलब रियल केस में मिलेगा। भारत में उनका घर कहाँ था? मुंबई में उनका घर था। पता नहीं भी है कि नहीं तो नहीं पता सकते, लेकिन मुंबई में उनका घर था। बोलिए यार क्वेश्चन थोड़ा रियल केस में मिलता है कि कहाँ था। चलिए रहने दे, आगे बढ़िए। अग्नि नामक किससे जुड़ा है? अग्नि क्या है? एक मिसाइल है। क्या है? भारत द्वारा तैयार की एक मिसाइल है। इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया है? इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया है? तो जुयोजो के लिए। जुयोजो के लिए। पता नहीं क्या है, समझ रहे हैं इसके बारे में। आगे बोलिए मदर टेरेसा का जन्म भूमि कहाँ है? मदर टेरेसा जी का जन्म भूमि कहाँ है? क्या बोले? अल्बानिया में। बोलिए मदर टेरेसा के भारत रत्न कब मिला है? मदर टेरेसा जी को पूछता है क्वेश्चन, भारत रत्न कब मिला है? और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला गया। तो किन क्षेत्र में मिला है मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार? शांति के क्षेत्र में मिला है। 1979 में मिला इनको कौन सी नोबेल पुरस्कार। और 80 में मिला भारत रत्न। अगले दोनों मिल गया इनको। अच्छा, भारत रत्न दे दिया जाता है तो क्या क्या सुविधा मिलता है? बहुत सुविधा मिलता है उनको, बता देंगे। मतलब जैसे कहीं जाएगा तो उसको सरकार खर्च उठाता है। अच्छा, भारत रत्न सबसे कम उम्र में किन्हों प्राप्त है? भारत रत्न सबसे कम उम्र में किनको मिला है? अब सब क्रिकेट देखते हैं। हाँ तो शिखर धवन। देखिए शिखर धवन को सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में भारत रत्न दिया गया, क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। अच्छा बोलिए कि अभी तक कितने अथी को मिला है भारत रत्न? कितने व्यक्ति को?
देखना पड़ेगा कंफर्म, भाई 5 गो है ना, ये जुड़ गया है। महात्मा गांधी जी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो देने की घोषणा किया गया था, कितने बार किया गया है? पूछेगा क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के नोबेल पुरस्कार देने का घोषणा किया था कितने बार? 5 बार किया, लेकिन एको बार नहीं मिला। 5 बार किया लेकिन एको बार नहीं मिला है। छोड़िए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग। कहाँ है? द हेग में है, नीदरलैंड में पड़ता है द हेग। बोलिएगा नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के लिए। अच्छा बोलिए, तो नालंदा विश्वविद्यालय को कोई बनाए होंगे, तो किसने बनाया है? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है। पाटलिपुत्रा को किस शहर शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाए थे? पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाए थे। बोलेगा प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी में हुआ था। जैन धर्म के महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे, कहाँ हुआ था इनका जन्म? परावर्तक, जैन धर्म के परावर्तक महावीर स्वामी का जन्म क्या बोले? कुंडलग्राम। कहाँ? वैशाली, बिहार। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? मृत्यु पावापुरी में। राजगीर नहीं, वैशाली पड़ता है वहाँ, जिला है। और इनका पावापुरी नालंदा में हुआ इनका मृत्यु, जो जल मंदिर है। हाँ, गए होंगे सब, तो गए किए। प्रसिद्ध दास राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ठीक है, पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। बोलेगा गुप्त युग में भूमि का राजस्व का दर कितना था? गुप्त काल में भूमि का राजस्व दर कितना था? उपजाऊ का 1/6 भाग। ठीक है। वे बोलेगा दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? शाहजहां के। हिंदी के स्वर्ण काल किसे कहते हैं? अकबर को। और चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? जहांगीर को कहते हैं। चित्रकला को जहांगीर को कहते हैं। बोलिए शाह जी द्वारा मतलब क्या बनाया गया था जो प्रसिद्ध ज्यादा है? मुमताज का किया ताजमहल बनाया गया। इनका वास्तुकार कौन थे? उसका वास्तुकार छोड़िए। अच्छा बोलिए, इनका लाल किला का वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ये वही भी बनाए थे लाल किला का, अथी का भी, ताजमहल का। बोलिएगा ऋग्वेद में कौन सा मंडल पुनः सोम देवता से समर्पित है? नौमा मंडल है। कौन सा है? नौमा मंडल है। हुमायूं नामा रचना किसने किया था? हाँ, गुलबदन बेगम ने की थी। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। तबकातरी ए नासिरी किसने लिखी है? मिनहज उज सिराज। बोलिएगा आगे क्वेश्चन, बिहार के अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिनके फलस्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? सचिदानंद सिन्हा जी किए थे। इन्हीं को बिहार का जनक माना जाता है। अब बिहार केसरी किसे कहते हैं? बिहार केसरी लाला लाजपत राय। वो तो पंजाब बिहार केसरी कृष्णा सिंह को कहते हैं। कल एक क्वेश्चन हम बोले थे कि बिहार के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री कल बोले थे, तो बोल रहे थे आप लोग की नहीं, नीतीश कुमार कैसे बोले हैं? कल हम भी बोले हैं, नहीं बोले मोहम्मद यूनुस बोले, जुनूस बोले, मोहम्मद यूनुस नहीं, मोहम्मद यूनुस। अच्छा बोलिएगा मोहम्मद यूनुस कब बने थे? 1937 में बने। नीतीश कुमार थोड़ा बोले हुए, नहीं बोले, मानिएगा बात, देख लीजिएगा। आगे बोलिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक कहाँ हुआ था? 1934 में हुआ था। लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किए थे? तो जयप्रकाश नारायण के थे। वो नीतीश कुमार बोले होंगे ना, आगे से कोई क्वेश्चन बोले होंगे, उसमें जैसे कुछ बोलते हैं ना तो वो बात नहीं सुनते हैं, जैसे आप लोग बोले हैं ना वो बात नहीं सुनते, उसमें नीतीश कुमार कुछ बोले होंगे। और हम बोले कल भी इस पर बात हुआ है। तो बोलिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी को राष्ट्रीय दल का नेता कब मतलब इनको पहचान मिला राष्ट्रीय नेता के रूप में? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। छोटा डेट 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? पूछते हैं इनका जन्म। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म पूछता है।
1902 में इनका जन्म हुआ और 1989 में इनका मृत्यु हुआ। ठीक है, आगे बोलिए, बोलिएगा। 1908 में छोटा नागपुर के का सत्य अधिनियम ने किस पर रोक लगाया था? वन उत्पादन के स्वतंत्रता उद्योग पर। बोलिएगा। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध आंदोलन किस वर्ष हुआ था या किसका हिस्सा है? वर्ष बोल दीजिए किसका हिस्सा है। सविनय आज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण कब हुआ था या घोषणा कब किया गया आज़ाद हिंद फौज का? 43। कितना? 1943। 21 अक्टूबर 1943। किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। ठीक है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। किसने बोले थे? सी राजा गोपालचारी बोले थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के किसे समाप्त किया था? किसको समाप्त किया था? भारत शासन अधिनियम 1935 किस समाप्त किया था? प्रांतीय वैध शासन व्यवस्था। आगे बोलिए। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब की गई थी? 1940 में। बोलिएगा। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नहीं, वो तो मतलब इसका मांग किए थे। देखिए किए थे 1933 में चौधरी रहमत अली, जो कि एक क्या था, स्टूडेंट थे। क्या थे? इंग्लैंड में पढ़े थे, स्टूडेंट थे। ये ने मांग किए थे। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाते हैं? कौन सा तारीख को? 14 दिन पहले 14 अगस्त को मनाते हैं। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर के कांग्रेस में कब पारित किया गया था? बोल रहा है पूर्ण स्वराज ने लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस कब पारित किया था? 1929। 1929 में किसने अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का? प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अभी टोटल 3 अध्यक्षता किए थे। 1929, 36, 37। बोलिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का स्थापना किसने किया था? भगत सिंह 1928 में। ठीक है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बोलिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे? एओ हुम। उस समय के थे वायसराय? डफरिन थे। बोलिएगा। भारतीय राजनीतिक में सन 1947 के बाद किसी महिला ने सर्वाधिक योगदान दिए थे? अरुण असफ अली। किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा अशरफ अली। ये टॉप स्पीडी है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार वैधानिक कानूनी का अधिकार है। तो कब हटाया गया है? वैधानिक अधिकार 44वां संविधान सन 1978 में हटाया गया है। बोलिएगा। मूल संविधान में कितना था जी? 7 अभी वर्तमान में 6। मौलिक कर्तव्य कितना अभी वर्तमान में? मौलिक कर्तव्य देखिए 2 चीज में कल फंसे हैं आप लोग। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। बोलिए मनीष कितना है? मौलिक कर्तव्य देखिए मौलिक कर्तव्य का मतलब अलग होता है, अधिकार का मतलब अलग होता है। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, मूल संविधान में 7 था। संपत्ति के अधिकार हटा दिया गया है। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया स्वर्ण सिंह के समिति के सिफारिश पर। ठीक है। लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य 10 को जोड़ा गया था 1976 में। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है जितेंद्र? कल भी बोले हैं, 2-4 दिन बोलेंगे सबको याद हो जाएगा। देखिए जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में, शिक्षा से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य होता है ना कि हम लोग जैसे सार्वजनिक वस्तु को हम लोग रक्षा करें, राष्ट्रगान को सम्मान करें, यह होता है मौलिक कर्तव्य होता है। कर्तव्य मतलब कि इसको अथी करिए, रक्षा करके रखिए। कि संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकारों के अपेक्षा अधिक प्रभावित किया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया था। आगे बोलिए। राज्य विधानमंडल को कितने अवधि के भीतर संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत करना पड़ता है? 14 दिन। देखिए इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है, इसमें दे रहे हैं।
बोलिए भारत के कौन सा राष्ट्रपति द्वितीय सदन के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त किए थे। तो बी गिरी किए थे। ठीक है, बी गिरी। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख है? 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख? संविधान संशोधन कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका। आयरलैंड। अरे बोल ले संशोधन, हाँ। अनाना। दक्षिण अफ्रीका से नहीं लिया है। संविधान भाग कितना? 20 भाग 20 में रख ले। दल बदल कानून रोक के प्रावधान किस संविधान संशोधन दे लिया गया? दल बदल कानून किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? बोलेगा जोड़ा जाता है। कितना? 42। नहीं, 52वां है। 85 1985। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे। कहाँ थे? यहाँ थे जी। बोलिएगा आगे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का फलस्वरूप क्या है? संघीय राज है। संघीय राज है। बोलिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सी राजा गोपालचारी। और इससे पहले कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय लगाएगा तो सी राजा। माउंटबेटन यानी कि विदेशी के बाद पहले कुछ बना है तो हाँ, इसी राजा गोपालचारी जी बने हैं। 1900 कितना 47 में बने होंगे। फिर तो 47 में भारत आजाद हो गया। फिर तो आजादी हो गई। फिर तो ठीक है। फिर बहुत। ठीक है, आगे बोलिए। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों का अपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके के लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ता है। यह कथन किसका है? तो अंबेडकर जी का। किसका? अंबेडकर जी का है। 42वां संविधान संशोधन की अनेक आपत्तिजनक बातों का रद्द किया गया है। तो इसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां। जैसे 42वां संविधान संशोधन में ने इंदिरा गांधी के समय हुआ, जिसको बोलता है लघु संविधान, मतलब मिनी संविधान। तो इसमें बहुत सारा चीज उटाक पटाक हो गया था। 44वां में हटा दिया गया। लोकसभा के कार्यकाल जो हुआ था 6 वर्षों किए तो उसको भी हटा दिया। अब बोलिएगा ना कि राष्ट्रपति के मतलब शक्ति खत्म कर दिए थे अदम में, तो उसमें भी उनको जोड़ा गया था। हाँ, उनका खत्म कर। बोलिएगा मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष था, उसको घटा के 18 वर्ष किया गया। कब? संविधान संशोधन 61वां में। डेट 1989। प्रधानमंत्री राजीव गांधी। ठीक है। बोले भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी सदन में लगाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग के चर्चा अनुच्छेद कितना में है? 61 में। महाभियोग 61 में। ठीक है। बोलेगा संविधान के किस अनुच्छेद में द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे परस्पर जिन्हें विधि तथा तथ्य के प्रस अंतर्गत हो किसके परामर्श करता है? तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्या? सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित किया है? किस अधिनियम के तहत उत्तरदायी शासन स्थापित किया है? 1919। संविधान का स्वरूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया है? समझे? देखिए इसमें ना संविधान का स्वरूप संविधान सभा कब किया? तो 22 नवंबर 1949 दे ले। 1949 दे ले। बोलिए संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य। तो अस्थायी सदस्य कौन है? राजेंद्र प्रसाद। देखिए तो अस्थायी सदस्य कब बने थे? ये तो सब जानते हैं कि अस्थायी, लेकिन डेटवा कभी कोई पूछ लेगा तो हम लोग फंसे जाएंगे। जैसे आज देख लेते हैं। तो 9 दिसंबर के बने थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। 11 दिसंबर के कौन बन गया? राजेंद्र प्रसाद बन गए। और 13 दिसंबर के जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य को पेश किए थे, लेकिन इसको 47 में जाकर मान्यता प्राप्त हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्तावित पारित किया कि भारत के जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप में अपना संविधान निर्माण करेगा? 1936 में। 1936 में। लोक नियोजन के विषय अवसर के समानता उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष को भारत सरकार ने सरकारी व्यवहारिक कर्म किसके समकालीन दर्जा दिया गया है? तो कैबिनेट मंत्री के समय।
कैबिनेट मंत्री में कितना मंत्री होता है? कैबिनेट मंत्री में कितना मंत्री होता है? कितना होता है? नहीं, वर्तमान कैबिनेट मंत्री में कितना होता है? तो 35 होता है। अच्छा, टोटल लोकसभा के कितना % मंत्री होना चाहिए? टोटल पूछता है क्वेश्चन कि टोटल लोकसभा की कितना % मंत्री होना चाहिए विधानसभा के, तो होता है ना कि 15% मंत्री होना चाहिए, लोकसभा हो या विधानसभा हो। लेकिन पूछेगा अपवाद में कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश बताइए जिसमें मात्र 10% उसका विधानसभा का मंत्री होना चाहिए, तो दिल्ली है। दिल्ली में मात्र 10% होगा। दिल्ली के जितना भी सीट है ना, उसमें दिल्ली में लोकसभा विधानसभा की कितना सीट है? 60 होगा ना, देख लीजिए 60 होगा, देख लीजिए 60 सीट होगा। तो 60 सीट में उसको 6 को मंत्री रहना चाहिए। 10% 6 नहीं होगा जी, 6 होना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में 71 मंत्री बने, मोदी जी को लगा के 71 मंत्री। मोदी जी भी बहुत मंत्रालय रखे हुए हैं, मोदी जी भी बहुत मंत्रालय रखे हुए हैं। जेपी नड्डा कौन थे? इससे पहले जेपी नड्डा भी चुनाव लड़े हैं, जीते भी। तो जेपी नड्डा को कौन सा मंत्री बनाया गया? स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। और से बहुत सारा मंत्री, एक दिन मंत्री देख लेंगे पूरे, वो लोड करके रखे हैं पूरा जो भी नया नया बना है सब। हाँ, वो करंट अफेयर लाएंगे, उससे पूरा देख लेंगे। अगस्त तक है। हाँ, जो भी है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था? विरोधी कानून पारित हुआ था, अभी बोले थे हम इनका नाम, राजीव गांधी के हुआ था। संविधान के मूल स्वरूप राज्यों के 4 वर्गों में थे, जो राज्यों का यह वर्ग कब समाप्त किया गया? तो 1956 में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग करता है? ये पृथक करता है। पृथक मतलब अलग होता है। 50 में, कितना में? 50 में हुआ है। बोले उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की पहली प्रतिमा बीबी। किरण उच्चतम न्यायालय की कौन है? प्रतिमा बीबी। अच्छा, भारत में अभी उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? उच्च न्यायालय बोले 25 हुआ है। ठीक है, 25 हुआ है। अच्छा, गोवा किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? ठीक तो बोल रहे, महाराष्ट्र का आता है। और लक्षद्वीप? केरल। लक्षद्वीप में कौन सा भाषा बोला जाता है? मलयालम बोला जाता है। लक्षद्वीप आता है। अंडमान निकोबार कौन सा द्वीप सब अथी में आता है? उच्च न्यायालय में आता है? नहीं, ये आता है कलकत्ता में आता है। अंडमान निकोबार आपको बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। संविधान सभा के मुस्लिम लीग ने बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग के लिए मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था, मतलब संविधान सभा चाहता था। बोलिएगा, वित्त विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में करते हैं, केवल लोकसभा में वित्त विधेयक करते हैं। बोलेगा, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो जवाहरलाल नेहरू से। किससे? जवाहरलाल नेहरू से। भारत में प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसके द्वारा हुआ? और राजेंद्र प्रसाद जी कितने बार अथी रहे हैं? राष्ट्रपति कितने दिन रहे हैं? 12 साल रहे ना। तो उनको कौन चयन किया था? तो इनको किया संविधान सभा द्वारा किया गया था। बोलिए, अभी तक वही है कि 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो बहुत बने हैं कि 2 बार से अधिक बार बने। अपना मोदी जी अभी तो हैट्रिक मार दी, मतलब 3रा बार बन गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है? 5 में है। अनुसूची 5 में है ना, पूरे भारत के लिए अनुसूचित जाति के लिए, लेकिन 6 में 4 राज्य के लिए, 6 में 4 राज्य के लिए। बोलिएगा, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? 7वां संविधान संशोधन, 7वां। बोलिएगा, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण का वेतन आदि किस न्यायालय के अधीन न्यायाधीश के वेतन आदि के बराबर होता है? समझे कुछ? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर इसका वेतन होता है। किसका? उच्च न्यायालय। नियंत्रक महालेखक जो होते हैं ना, उनका उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हो, उनका वेतन के बराबर वेतन होगा। वही घुरैले खाली क्वेश्चन है। आगे बोलिए, देश में केवल 2 केंद्र शासित राज्य हैं जिसका विधानसभा है, एक कौन है? दिल्ली, चंडीगढ़। लेकिन अभी वर्तमान में एक और बना है यूटी, जिनका अपना विधानमंडल अथी हुआ, मुख्यमंत्री चुना गया। कौन था? जम्मू कश्मीर का। उसको भी अभी विधानसभा अथी दिया गया, विधानसभा चुना हुआ। नहीं, ऊटी है। जैसे केंद्र दिल्ली क्या है? ऊटी है केंद्र शासित प्रदेश, उसका भी विधानसभा है ना।
और उसी जैसे ऊटी में होता है ना, छोटा रहता है ना, उसमें उपराज्यपाल भेज दिया जाता है और उसका प्रशासन वही देखता है, और उस पे ऊपर राष्ट्रपति जी बैठले होते हैं। और ये आप जैसे बड़ा है, दिल्ली बड़ा है तो उसमें मुख्यमंत्री है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हट गए हैं, पता है कौन है? बताइए। लेडीज है। लेडीज है, नाम बोलिएगा। वो इस्तीफा दे दिया ना। क्या चीज? हाँ, वो इस्तीफा दे दिया है, वो इस्तीफा दे दिए हैं। उचित तो है ही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, कोई लेडीज बने हैं। और यहाँ के कौन बने? झारखंड के हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन बने हैं। वो है जितबे की। इससे पहले कौन थे? हेमंत सोरेन से पहले जेल गए थे तो? अच्छा, वो करप्शन में। हाँ, जब वो जेल गए तो कोई थे ना, चंपई सोरेन थे। कौन थे? चंपई सोरेन। हेमंत सोरेन के पत्नी अभी बहुत चर्चित रहे और जितने भी सफल रहे। ठीक है, बोलिएगा। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभाओं को राज्यपाल कितने महिलाओं का नामजद करती है? नामजद करती है तो मात्र 2 महिलाओं को करती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बेगर तथा बलात्श्रम का प्रतिनिषेध है? तो 23 में बलात्श्रम 23 में। संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तत्व कि भारत का एक राज्य अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? वंशानुगत नहीं होगा, गणतंत्र है। भारत क्या है? गणतंत्र है। यह लोकता अथी नहीं है, गणतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र अभी वर्तमान में शायद कोई देश होगा, ध्यान नहीं है, लेकिन सबसे नया देश कौन बना? अभी नया देश दक्षिणी सूडान होना नया देश बना है। दक्षिणी सूडान सबसे नया देश बना है। बताइएगा कि पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। नहीं, क्लोरोफिल से तो पत्ता हरा होता है। इसमें कह रहा है पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? तो एंथोसाइनिन पाया जाता है। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? थैलमस है, थैलमस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। स्वयं बिना बदले रसायन अभिक्रिया के दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का समान क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। समान परमाणु संख्या लेकिन उसका अलग द्रव्यमान अणु क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाता है। बताइएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राइबोफ्लोविन कौन सा विटामिन? B2 विटामिन B2। मधुमक्खियों को काटने पर किसके कारण दर्द होता है? फॉर्मिक अम्ल के कारण। उसका सूत्र क्या है? सूत्र HCOOH। संवेग कैसी राशि है? सदिश या अदिश? सदिश राशि। हेमाटाइट किसका अयस्क है? लोहा या आयरन का। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? नाभिकीय संलयन से। बताइएगा। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। कितना %? बताइएगा। 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि का वेग अनुमानित कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड। बताइएगा कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 ईस्वी को। और भारत रत्न 1954 को। कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए चिप्स साधारणतः किससे बना होता है? उसका जो चिप, हाँ, सिलिकॉन से। बताइएगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी? फीमर, जो जांग में पाया जाता है। ब्लू बीटल्स के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लू बीटल्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो तना से। हेलोग्राफी किसकी तकनीकी है? तो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप कौन करने के लिए? बताइएगा कि ध्वनि के चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। कॉस्मिक किरणें का खोज किसने किया था?
कॉस्मिक किरणें का तो इसका आंसर है आर ए मिलिकॉन। आले मिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम। ओम। विद्युत प्रतिरोधकता क्या है इस प्रश्न? ओम। चालक का वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन सा संघटक होता है? किसका किसका संघटक होता है? ये होता है तांबा, तांबा, निकेल, निकेल, जिंक। तांबा, निकेल, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? चुंबक झुकाव स्थिति को तो आइसोक्लिनिक कहते हैं। आइसोक्लिनिक रेखा। बताइएगा पंछियों की पूंछ उसके किस काम में आती है? उड़ने के समय से हाँ, उड़ने के समय बैलेंस बनाने के लिए हवा में उड़ते समय संतुलित बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का उपयोग करते हैं। लाल का, हाँ, जो लाइव न्यूट्रल एवं अर्थ होता है, जो लाल, काला और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में तार बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ किस गैसों से होता है? नहीं, तारा, हाइड्रोजन व हीलियम से। हाइड्रोजन, हीलियम, तारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हाँ तारा है, सॉरी। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा। कृत्रिम उपग्रह में हाँ सौर बैटरी इसमें दिया हुआ है। सौर बैटरी, हाँ। वायुमंडल, आकाश का सबसे चमकीला सितारा? साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा ऑक्सीजन की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? लाभ या हानि? हानि होता है। तो हानि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा नोबेल गैसों किसी अन्य परमाणु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? नोबेल गैस किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं करती? क्योंकि इसके बारीक कक्षा में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जिसके कारण। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पानी में साबुन घोलने से उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। हाँ, तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बताइएगा कि पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम, अस्टोन्शियम की उपस्थिति के कारण। कौन रंग? अस्टोन्शियम की उपस्थिति के कारण लाल रंग। बताइएगा कि फल को पकने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो एसिटिलीन गैस। बताइएगा कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। बताइएगा कि मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा होता है, इसे एस्पिरिन कहते हैं इंग्लिश में। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? रक्त कोश, हाँ, तो सोडियम नाइट्रेट डेस्ट्रेट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यही सिद्ध करती है। बताइएगा कि एक प्रकाश वर्ष में कितना 6.47 हाँ 6.46 गुने 10 का पावर 15। 15 नहीं 12 किलोमीटर पूछेगा तो 12 किलोमीटर में 15 है और मीटर में पूछेगा 18। किलोमीटर में 12 रहेगा और मीटर में 15 अच्छा ठीक है। के दो एकदम पूरा फाड़ दो। नहीं इसमें 15 की जगह 12 कर देते हैं। कर दीजिए खुद ही कर दीजिए। ठीक। बताइएगा कि सूर्य से तीसरा क्रम बाद होता है ना, जैसे बुध है, शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, तो तीसरा ग्रह पृथ्वी है। बताइएगा हुक का नियम विज्ञान के किस शाखा से संबंधित है? तो भौतिकी विज्ञान से। हुक का नियम भौतिक विज्ञान से। बताइएगा कि डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉपलर प्रभाव, हाँ, तो ध्वनि और प्रकाश दोनों से। बताइएगा मेडल का नियम संबंधित है किससे? मेडल का नियम आनुवंशिकता से। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गाल्वेनाइजेशन इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छतानंद गति को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ब्राउनियम मूवमेंट कहते हैं। विज्ञान की शाखा फोटोसेनिक्स
फोटोसोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का ध्वनि का प्रभाव, पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। बताइएगा कि नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? नागासाकी पर जो गिराया गया था अमेरिका द्वारा, किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से प्रक्षेपित की जाती है तो इसकी कुल ऊर्जा कैसी होती है? धनात्मक या ऋणात्मक? तो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? हाँ, किस वैज्ञानिक से? हार्शे एवं चेंज। बताइएगा सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। बताइएगा हेमाटाइट खनिज कौन सी धातु से प्राप्त होता है? लोहा से। सही। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। धोने वाला सोडा क्या जी? Na2CO3। हाँ, खाने वाला सोडा सूत्र बताइए। NaHCO3। सही बोलते हैं, इसमें H लगता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीकारक है या अथवा अपकारक? तो ऑक्सीकारक व अपकारक दोनों हैं। बताइएगा कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? नायलॉन नहीं, कार्बनिक यौगिक यूरिया। सबसे पहले बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सोडियम की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? सोडियम का हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है? समस्थानिक आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु यानी कि 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 को क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस का परिवार है? किस तत्व का परिवार है? किस तत्व का परिवार? हाँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब जो है ना हैलोजन परिवार का है। अगर हम लोग का ग्रुप डिस्कशन आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।